तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर क्रेजी मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ्स, जो मेरा एक्सरसाइज होगा 8.2। सीखना है कि tan 30 का मान कितना होगा, यानी कि जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका जो है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री का जो मान होता है, इसके बीच में जो मान होता है उसको हमको आज पढ़ना है। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालना हमको क्या कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 का कितना होगा, साइन 45 का कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा और साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा। अगर हमको साइन का एक याद हो जाए तो उसके बाद हम कॉस का भी इजीली निकाल सकते हैं। जब साइन और कॉस का याद हो जाए उसके बाद सेक और ही कॉसेक का भी इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए जो है इसको जो है ना मान याद करने का जो है शॉर्टकट ट्रिक के बारे में जानते हैं, और जो मान कैसे निकलेगा उसके बारे में भी अच्छा से हम शॉर्टकट ट्रिक से जानते हैं। तो पहले जो है ना ये जो खंड दिए हुआ है, ये खंड जो है ना पूरा 5 खंड दिए हुआ है। तो हम लोग जो है ना गिनती का शुरुआत करेंगे 0 से। किससे करेंगे? 0 से करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 0 नंबर, ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर और ये हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें जो है ना सबसे बड़ी जो संख्या है वो 4 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या है? तो 4 है। तो हम क्या करेंगे कि जितना भी संख्या था उसमें हम 4 से भाग कर देंगे। जितना भी संख्या सब आया है इसमें हम क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। तो 1 है तो 1 में भी 4 से भाग, 2 है तो 2 में भी 4 से भाग, 3 है तो 3 में भी 4 से भाग, 4 है तो 4 में भी 4 से भाग कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो है ना रूट जो है सब पर लिख देंगे। तो यहाँ पर भी लिख दिए रूट, इस पर भी लिख दिए रूट, इस पर भी लिख दिए रूट और इस पर भी लिख दिए रूट और इस पर भी लिख दिए रूट। हो गया। तो 0/4 होता है, 0/4 होता है वह मेरा होता है 0। 0/4 जो होता है वह मेरा होता है 0। तो यहाँ पे जो है ना साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ से निकालेंगे साइन 30 का मान। तो रूट अंदर 1 जो है ना वह मान होता है 1 का। रूट अंदर 1 जो है किसका मान होता है? तो 1 का। तो लिख दिए 1। रूट अंदर 4 जो है ना वह मान होता है 2 का। तो यहाँ पर लिख दिए 2। तो यहाँ से साइन 30 का जो मेरा मान आ गया वो आ गया 1/2। उसके बाद जब इसको हम कटाएंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। तो रूट अंदर 1 जो है ना वह मान होता है 1 का, लेकिन रूट अंदर जो 2 है ना उसका जो मान होता है वो होता है पॉइंट में और दशमलव में होता है। तो हमको जो है ना दशमलव वाला मान नहीं लेना है। तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट अंदर 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन जो 45 का मान होता है वह होता है 1/√2। उसके बाद हम निकालेंगे साइन 60 का मान। तो रूट अंदर जो 3 का मान होता है ये भी होता है दशमलव में, तो हमको दशमलव वाला मान नहीं लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंदर 3। फिर मतलब जो 4 है इसका जो मान होता है वो होता है 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि साइन 60 डिग्री का जो मान है वह होता है रूट अंदर 3/2। यहाँ से जब 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और रूट अंदर 1 जो है ना वह मान होता है 1 का। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो साइन 90 का मान होता है वह होता है 1। अंतिम में 90 डिग्री के पास कितना है? 1 का, यानी साइन 90 का जो मान है वह 1 है। तो जो साइन 90 का मान 1 है तो वह कॉस में कहाँ जाएगा? 0 में चला जाएगा। यानी जो इसका लास्ट वाला मान होगा वह कॉस में फर्स्ट वाला का हो जाएगा। इसमें जो सेकेंड लास्ट का मान होगा इसमें जो है सेकेंड नंबर का हो जाएगा। तो जो लास्ट वाला है उसको जो हम क्या करेंगे इसमें वैसे सजा देंगे। तो पहले 1 है तो लिख दिए 1। उसके बाद 2 नंबर में है √3/2 तो लिख दिए √3/2। फिर इसके बाद 1/√2 है तो 1/2 लिख दिए। फिर इधर 1/2 तो इधर भी लिख दिए 1/2। फिर इधर है 0 तो इधर भी लिख दिए 0। यानी यहाँ से हमको जो है cos 0 का मान 1 हो जाता है, cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा, cos 45 का मान 1/2 हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा और cos 90 का मान हो जाएगा 0। अब जो है ना हमको निकालना है tan का मान। किसका मान निकालना है? tan का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर जो है ना एक फार्मूला होता है साइन थीटा और बटा में होता है cos थीटा। क्या होता है कि tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। अब यहाँ पे जो है ना जो साइन का मान है उसमें हम अगर cos के मान से भाग कर देंगे तो मेरा tan का मान पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो साइन का मान है 0 का तो वह है 0, और जो cos में जो 0 का मान है वह है 1। अगर हम 0 में 1 से भाग करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0। अगर हम
2 में भाग करेंगे रूट अंदर 3/2 से, तो मेरा आएगा 1/√3। कैसे आएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर दिए हुआ है 1/2, तो हम लिख दिए 1/2 में भाग किससे करना है, तो रूट अंदर 3/2 में करना है। तो यहाँ पर 1/2 है तो 1/2, ये नीचे 2 है तो ये चल जाएगा ऊपर, और ये ऊपर में √3 है तो वो चलेगा नीचे, तो 2 से 2 कट गया तब बच जाएगा 1/√3। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं का कि tan 30 का जो मान होता है वह होता है 1/√3। उसके बाद ये भी सेम है, ये भी सेम है। जब इसमें इससे भाग करेंगे, अगर कोई भी संख्या में अगर सेम नंबर से भाग करते हैं तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो ये भी जो दोनों का है तो सेम नंबर है, तो अगर इसमें भाग भी करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब जो है इसमें हम मान जैसे इसमें भाग करेंगे तो मेरा जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा √3। अगर हम 1 में 0 से भाग करेंगे तो मेरा हो जाएगा अपरिभाषित आ जाएगा। मेरा क्या आएगा आंसर, अपरिभाषित आ जाएगा। अगर हम किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो, 1000, 2000, 10 लाख, कुछ भी हो जाए, अगर हम उसमें 0 से भाग करेंगे तो मेरा जो संख्या आएगा वो आएगा अपरिभाषित आ जाएगा। अब देखिए tan का तो निकल गया, अब किसका निकालना है, cot का निकालना है। तो cot को कैसे निकालेंगे, जो tan में लास्ट में होगा तो cot में आ जाएगा फर्स्ट में, तो लास्ट में है tan में अपरिभाषित, तो यहाँ पे आ जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित जो लास्ट में था √3 तो यहाँ पे आ जाएगा √3। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं का कि cot 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। जो है cot 30 डिग्री का मान होता है √3, और cot जो है 45 डिग्री का मान होता है 1। अब जो है cot 60 का मान हो जाएगा, ये इधर है तो आ जाएगा इधर, यानी हो जाएगा 1/√3। अब जो है tan 0 डिग्री का मान जो होता है वह cot में 90 डिग्री का मान होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है ना हमको देखना है कि sec थीटा का मान क्या आएगा। तो जो हम फर्स्ट वीडियो बनाए थे, जो एक्सरसाइज मेरा 8.1 का कंसेप्ट था, उसमें हम बताए हुए थे कि cos थीटा का जो है ना उल्टा होता है sec थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या होता है, तो होता है sec थीटा। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा cos थीटा था उसका उल्टा कौन हो जाएगा, तो sec थीटा। तो 1 है, मेरा कितना लिखा, 1। तो कोई भी अगर संख्या लिखते हैं उसके बाटा में क्या छुपा रहता है, तो 1 छुपा रहता है। तो 1 को जब उल्टा करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक, उसके बाद cos 30 का मान दिया है √3/2, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये नीचे 2 है तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा 2, तो ऊपर हो जाएगा 2। ऊपर 3 है तो ये कहाँ चलेगा, नीचे चलेगा √3, हो गया। और cos 45 का जो मान है वह है 1/√2, तो नीचे √2 है तो वह चल जाएगा √2। अब बस से 60 का मान, और जो cos 60 का मान है वह है 1/2, तो नीचे 2 है तो वह चल जाएगा ऊपर 2, अब बाटा में 1 छुपा रहता है। उसके बाद जो है इसके बाटा में जो है छुपा हुआ रहता है 1, तो 1 जो है नीचे है तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। और जैसे ऊपर जाएगा 1 तो 0 जो है नीचे चलाएगा, तो 1/0 जो होता है वह मेरा होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित हो जाएगा। अब उसके जो sin 0 डिग्री का मान है वो है 0, तो ये जो है ना अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो इसके बाटा में कुछ नहीं छुपा है तो 1 छुपा है, तो 1 नीचे है तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ऊपर जैसे जाएगा 1 तब बाटा में हो जाएगा 0, तो 1/0 जो है ना वह मेरा होता है अपरिभाषित। क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है। उसके बाद जो है मेरा वह है sin 30 का मान, तो होता है 1/2, तो वह हो जाएगा कोसेक में जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/1, यानी यहाँ से हम 2 लिख सकते हैं। उसके बाद जो है sin 45 का मान है 1/2, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो मेरा हो जाएगा √2, अब बाटा में 1, तो बाटा में 1 छुपा हुआ है। इसके बाद जो मेरा मान होता है वो होता है sin 60 का मान, तो इसका जो मान दिए हुआ √3/2 दिया है, और जैसे इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। उसके बाद जो मेरा मान है वह है sin 90 का मान, इसके बाटा में भी है 1 छुपा हुआ है, तो जैसे इसको उल्टा करेंगे तो मेरा मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो है ना sin, cos, tan, cot, sec और cosec का
पूरा मान निकल गया। यहाँ से जो है ना 0 डिग्री का मान निकल गया, 30 डिग्री का मान निकल गया, 45 का निकल गया, 60 का निकल गया और 90 का निकल गया, हो गया। लेकिन इसमें एक बात जो है ना एक और समझना है, कहीं कहीं पे जो है ना कहीं कहीं लिख देता है π/3, कहीं कहीं लिख देता है π/4। तो इसके बारे में आप मेरा पाई रेडियन जो होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मेरा त्रिकोणमिति में पाई का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से जो है अगर हम चाहे 0 डिग्री का लिखने के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम चाहे 30 डिग्री का लिखने के लिए तो कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पाई का जो मान होता है ना त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है। अगर हम 180 में 6 से भाग करेंगे तो 6 तिरी 18 और 0 है तो 0 डिग्री, तो क्या आया मेरा 30 डिग्री आया। और 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं 30 डिग्री का मान। तो इसको जो है ना हम π/4 भी लिख सकते हैं। π/4 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो है पाई का मान होता है 180 डिग्री और इसमें अगर 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा मेरा 45 डिग्री, क्योंकि 45 का होता है 180 डिग्री। अगर हम 60 का मान लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं π/3। वैसे ही हम 90 का मान लिखना चाहें तो लिख सकते हैं π/2, क्योंकि त्रिकोणमिति में जो है ना बोल सकते हैं कि जो मेरा पाई का मान होता है वो होता है 180 डिग्री। इसके बाद जो है ना हमको जो पढ़ना है प्रमेयीकरण, क्योंकि जो मेरा एक्सरसाइज है 8.2 उसमें जो है प्रमेयीकरण का बहुत ज़्यादा काम है।